गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12 भूगोल के पाठ 5 में प्राथमिक क्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे परिचय है। पहला है परिचय। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के साथ ही पोषण और उत्पादन की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो चुकी थी। देखिए, पृथ्वी पे जब मानव की उत्पत्ति, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे मानव की उत्पत्ति आज से करीब 400 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। अब इसमें मानव की उत्पत्ति हुई थी। कुछ लोग कहते हैं मानव की जो उत्पत्ति हुई थी दैविक भी मत है, और कुछ लोग कहते हैं प्राकृतिक भी मत है। आदि मानव ने पत्थर के औजारों के प्रयोग से पशुओं का शिकार तथा वनों से खाद्य पदार्थों के संग्रह कार्य प्रारंभ किया। देखिए, आदि मानव जो थे उसमें जो पाषाण, पूरा पाषाण का, नव पाषाण का और मध्य पाषाण, उसमें जो आदि मानव थे पत्थर के हथियार बनाते थे और पत्थरों के औजारों से ये लोग क्या शिकार करते थे, पशुओं का शिकार करते थे। वनों से खाद्य पदार्थों के संग्रह कार्य प्रारंभ किया। जिसे वनों से कंदमूल, फल फूल आदि सामग्रियों को खाने के इकट्ठा किया। इस काल का मानव अपने सतत पोषण के लिए पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर था। देखिए, इस काल का मानव जो था अपना विकास के लिए, अपने भरण पोषण के लिए पर्यावरण पर निर्भर था। क्योंकि वे लोग पर्यावरण पर निर्भर थे। पशुओं का कच्चा मांस और कंदमूल, फल उसके आहार में सम्मिलित थे। देखिए, उस समय के मानव जो थे उसे खेती उती करना नहीं जानते थे। उनका भोजन था कच्चा मांस था, कंदमूल था, फल फूल था, कि वे खेती से परिचित नहीं थे। इसलिए वे भोजन के रूप में मांस और कंदमूल का प्रयोग करते थे। अग्नि के आविष्कार और पहिए की खोज ने उसे स्थायी घर बनाकर कृषि करने तथा पशुपालन जैसे प्राथमिक व्यवसायों से जोड़ दिया। देखिए, उस समय जो पूरा पाषाण काल मानव थे उन्होंने जैसे अग्नि का आविष्कार किया और नव पाषाण काल में जो था पहिए का आविष्कार किया। अग्नि के आविष्कार करने से उनका क्या हुआ, वे लोग जो कच्चे मांस खाते थे उनको पकाकर खाने लगे, और पहिए के आविष्कार से वे रोजगार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे और उसी समय स्थायी घर बनाकर भी रहने लगे। वे पशुपालन जैसे प्राथमिक व्यवसायों से जोड़ दिए गए। वे उस समय जिन पशुओं को मारकर खाते थे वही पशु पालना सीख जाते हैं और धीरे धीरे खेती करना भी सीख जाते हैं और व्यवसायों से भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि पहिए के आविष्कार से उन्हें सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी होने लगा। धीरे धीरे आदि मानव आखेट और संग्राहक से उत्पादक बन गया। धीरे धीरे आदि मानव जो शिकारी थे वे लोग खेती करना प्रारंभ कर दिया। उसका जीवन सामुदायिक प्रारंभ हो या अब वे जो अलग अलग थे उनका जीवन सामुदायिक, मतलब एक समूह में रहना प्रारंभ कर दिए। पहिए ने उसे परिवहन की सुविधाएं देकर विनिमय की सेवाएं देनी प्रारंभ की। जो पहिए का आविष्कार हुआ तो वे परिवहन की सुविधाएं लेकर विनिमय, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे, क्योंकि उनका वहीं से विकास प्रारंभ होने लगा।
अगला हेडिंग है आखेट तथा भोजन संग्रह। पाषाण युगीन मानव पशुओं का शिकार करने वाला और पाषाण युगीन मानव पशुओं का शिकार करने वाला और वनों से खाद्य वस्तुएं एकत्र करने वाला था। देखो, जो पाषाण युगीन मानव था वो पशुओं का शिकार करता था, क्योंकि उनका भोजन मुख्य रूप से पशुओं का शिकार करना, मांस, कंदमूल, फल फूल यही था, और वनों से खाद्य वस्तुएं एकत्र करने वाला, और वे वनों से खाद्य वस्तुएं एकत्र करता था। उसकी ये समस्त क्रियाएं प्रकृति पर निर्भर थी। जो आदि मानव उसमें सारे कार्य करते, उनकी सारी क्रियाएं प्रकृति पर निर्भर थी। शिकार न मिल पाने तथा खाद्य वस्तुएं न एकत्र कर पाने की स्थिति में उसे भूखा ही रह जाना पड़ता था। देखिए, उस समय के मानव जो थे उनको खाद्य शिकार या कंदमूल फल न मिल पाने, फल फूल न मिल पाने में जंगलों से एकत्र न कर पाए, वे भूखे सो जाते थे, क्योंकि उस समय उनके पास मतलब गेहूँ, अनाज ये सब कोई सामग्री नहीं थी। जैसे जैसे मानव सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, जैसे जैसे मानव सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, उसका जीवन प्रकृति के बंधनों से मुक्त होता गया। देखिए, जैसे जैसे मानव सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ता गया, उसका जीवन प्रकृति के बंधनों से मुक्त होता गया। देखिए, मानव जैसे जैसे विकास की कड़ी, जैसे जैसे मानव विकास की ओर बढ़ता चला जाता है, उसका जीवन प्रकृति के बंधनों से मुक्त होता गया। पशुओं की घटती जनसंख्या ने आदि मानव को पशु पालने पर विवश कर दिया। देखिए, पशुओं की लगातार शिकार होने से उनकी संख्या घटती जा रही थी, इसलिए आदि मानव ने पशुओं को भी पालना सीख जाते, क्योंकि जब पशुओं को पालना सीख जाते तो उनका भोजन में दूध दही भी हो जाता है, क्योंकि जिस पशु को मार कर खाते थे आदि मानव, उसी पशु को पालना भी सीख जाते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले अगर कोई पशु कुत्ते को पाला, जानवर सबसे पहले अगर जानवर पाले तो कुत्ते को पाला था, और इसके क्योंकि ये उनके शिकार में सहायता करता था। इसलिए अगला हेडिंग है आदिकालीन निर्वाह कृषि। प्रारंभ में मनुष्य ने जिस प्रकृति का प्रारंभ किया, वह उसके परिवार के निर्वहन का आधार बन गई। देखिए, प्रारंभ में आदि मानव ने जिस कृषि का प्रारंभ किया, वह उसके परिवार के निर्वहन का आधार बन गई, क्योंकि आदि मानव उस खेती करना, जब जब नौ पसार का खेती करना सीख जाते, तो वही खेती उनके जीवन का आधार, उनके परिवार का निर्वहन का आधार बन गई। अतः इसे आदिकालीन निर्वाह कृषि कहा गया। अतः जो कृषि से प्रारंभ किया गया, अतः इसे आदिकालीन निर्वाह कृषि कहा गया। इस कृषि का क्षेत्र अमेरिका, दक्षिण मध्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व एशिया का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहा है। देखिए, उस समय जो आदि मानव प्रारंभ किए, क्योंकि आदि मानव जो उसमें कृषि का इनका क्षेत्र था, अमेरिका, दक्षिण मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था। इन क्षेत्रों के लोग वृक्षों को जलाकर तथा उसकी राख से भूमि को
उर्वरक बनाकर खेती की जाती थी। देखिए उस समय अब जो था खेतों में खाद के जैविक खाद का प्रयोग जिसे करते थे वे लोग उसमें पेड़ों को जलाकर उनके राख को खेती को भूमि को उर्वरा शक्ति के रूप में प्रयोग करते थे, क्योंकि उसमें यही उनको खेती भूमि को उर्वरा बनाने के लिए उस मतलब उन क्षेत्र मतलब वृक्षों को जलाकर उसकी राख से भूमि को उर्वरा बनाकर खेती की जाती थी। वृक्षों को जलाकर जो उनका राख होता था उन राख से वे लोग मतलब भूमि को उर्वरा बनाते थे और उस पर खेती की जाती थी।